a prison wall I sit with my bum so full of shit. मैं जीएलसी की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और मैं वापस, मैं ये मानता हूं जीवन या दुनिया कभी ब्लैक और व्हाइट नहीं होते. Phenomenal literature, the world's best literature. I have a friend, an actor friend, संजय मिश्रा. तो संजय भाई जब भी घर पे उनके अपना कटहल आता है तो बुलाते हैं. ब्राह्मणों का मीट कटहल. कटहल खिलाता हूँ एकदम मटन टाइप, तुमको क्या पता. आ जाओ यार. तो हाँ, ही कुक्स रियली वेल ना. वो कहीं भी जाते हो अपना सब औजार लेके जाते हैं. ही कुक्स रियली वेल. तो उनके साथ जब शूट पे जाते हो तो आनंद होता है कि भाई खाना यार लबाड़. So you met Sanjay Mishra for the first time at Golmaal? नहीं. संजय भाई से मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी मेरे पहले टीवी शो में. LTV नाम का एक चैनल आया करता था, जी टीवी का सिस्टर कंसर्न, और शो का नाम था सॉरी मेरी लॉरी. गुड्डी मारुति और मैं उसमें तो पहले ही एपिसोड के अंत में कि चलो अभी एपिसोड खत्म हो रहा है, उसने कहा गुड बाय फ्रॉम गुड्डी, मेरे मुंह से निकल गया हीर बाय फ्रॉम हीर जी. देखो ये आपने कहा ना कि कॉमेडी कहां से आती है. मुझे नहीं लगा वो कॉमिक था, मुझे जस्ट रैंडमली सूझा तो वो चिपक गया, लोगों को अच्छा लगा. वहां पहली बार मुलाकात हुई थी और मुझे लगा ये आदमी ढंग का है, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में शूट करते थे, ये उनमें से एक थे जो सबसे बुरी विग कौन सी है मुझे वो पहनाओ. सबसे बुरी विग कौन सी है, सबसे गंदी विग पहनाओ और विग टेढ़ी चिपकाओ. मैंने कहा ये देखो. तो मैंने बहुत सीखा है उस आदमी से कि जब तक हर वर्कशॉप में बताते हैं कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो लूज रहो. जितना लूज रह सकते हो, ऐसे मत रहो, लूज रहो. ये रहोगे कि अब मैं गुस्सा करने वाला हूं. मैंने उनसे, और कोई एक्टर ऐसे करते हैं ना, बहुत एक्टर करते हैं, बट वो गलत है. एक बड़े एक्टर करते हैं बहुत करके. नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो करते, बट आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी. आपकी बॉडी टाइट है, ये दिखाने के तरीके कई सारे, बट जितना हो सकता है बॉडी को फ्लूइड रखो. तो हाँ, तो मेरी मुलाकात तब हुई थी. वो ऑलरेडी काम शुरू कर चुके थे. हम बंबई नहीं जाएंगे, तिग्मांशु धूलिया का पहला शो था, वो उसमें थे. काफी काम कर चुके थे यार वो. इसी बात से ना, सिंस यू आर फ्रॉम बॉम्बे ना, तो आई कैन आस्क यू दिस, 93 में कहाँ थे? बहुत बढ़िया सवाल है ये. मैं लॉ पढ़ रहा था, एग्जाम से जस्ट पहले का समय था. 93 जब हुआ, मैं घर लौटा. यू वर इन योर थर्ड ईयर आई थिंक. मैं 93 में थर्ड ईयर में था, हाँ, क्योंकि 94 में मैं अपने पहले गुजराती नाटक के साथ पहली बार अमेरिका गया था और मैं एड एजेंसी में काम कर रहा था. तो 93 में मैं लॉ पढ़ रहा था और एड एजेंसी में कॉपीराइटर था. एवरेस्ट या मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, वन ऑफ द टू. मैं बोलते बोलते ना शायद मेरी पत्नी का ही फोन होगा. नहीं, मेरी पत्नी नहीं, कोई बहुत रैंडम नंबर 87+8700. अरे फिनलैंड से फोन होगा, आपका पार्सल पुलिस ने पकड़ा गया है. आप तुरंत सीबीआई की ऑफिस आ जाइए. कहाँ? माशाल्लाह बिजनौर. तो हाँ, is leaving a message, tap to why are you leaving a message +8700. 007 नहीं है, 700. तो देसी बॉन्ड. मैं जीएलसी की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और मैं वापस लौटा क्योंकि सबने कहा चल चलो निकलो. या मैं घर पे ही था, जूस की हम लोग शिफ्ट हुए थे. ये जब किस्सा सुना तो पहले तो मैंने, और मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल फैमिली से आता हूँ, मुझे एक मेरा रिएक्शन याद है वो प्रोसेस करने के बाद उस 93 के इंसिडेंट को. मैंने कहा कि अगर धर्म के नाम पे ऐसा कुछ हो सकता है, अगर धर्म की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये धर्म कैसे हुआ? तब तो ये अधर्म हुआ. मुझे याद है मेरी माता को बहुत दुख हुआ था, मेरे माता पिता को, क्योंकि मैंने अपनी जनेऊ और अपनी कंठी उतार के साइड पर रख दी थी और मैंने कहा था मुझे नहीं मानना धर्म ही अगर करवाएगा, मुझे नहीं, कोई भी धर्म नहीं है भगवान. कहां थे भगवान उस दिन? किसी भी नाम से पुकार लो. तो 93 में मैं वहां था, मेरे माइंड में वहां था. और वहां से you stopped by the Muslim mob saying that no, I was not stopped at all anywhere. In fact, our society, I remember we had to we formed committees on terraces कि हम ये थाली वाली बजाएंगे. एक मुस्लिम कपल जा रहा था, डांग 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 थालियां बजने लगी. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नीचे बात करना. मैंने कहा 2 लोग, तुम पागल हो गए.
मैं गया, एक औरत और एक आदमी बेचारे जू गली के उस पार से वो लोग अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनको अंदर ले आया, अपने टेरेस पर रखा। पहले तो उसको ऑपोजिशन था। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या यार, तुम लोग इंसान हैं यार। तो मैं क्वेश्चन तो आज मैं इस हद तक करता हूं कि क्या वाकई में एग्जिस्टेंस है या ये मैनमेड इन्वेंशन है इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। Is religion a man-made construct to control human beings? Is a question I'm asking myself. Yes, religion does give a lot. It gives hope primarily. आई थिंक मोरालिटी के लिए जरूरी. Morality personal होती है, ये मैं मानता हूं. No words written in a book can define anyone's morality. Your morality and my morality will be different. बट राइट और रॉन्ग तो क्या बोलते हैं वही होगा ना, आप मारना नहीं है किसी कौन को. लिखा वो morality? कौन लिखा? मतलब भगवान अपने पेन से लिखा है, इंसान ही लिखा ना. क्या वो भगवान से सुना था? राइट और बॉस, आप राइट और रॉन्ग, यस और नो जो बोल रहे हो, मैं ये मानता हूं जीवन या दुनिया कभी ब्लैक और व्हाइट नहीं होते. लाइफ इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रेज. एनी डिसीजन विल ऑलवेज हैव अ ग्रे एरिया. वेदर यू आर हैप्पी अबाउट इट और नॉट इज अनदर थिंग. जो लोग बोलते हो 1 2 3 फिनिश, ब्लैक और व्हाइट, चल ना भाई, कल बताया. I don't know. I believe that. I might be wrong. I could be wrong. नहीं, you अब जहां can be right because you played Ashtavakra also. Yes. So उपनिषद now गंगा religion. में. Now, so for example, मैंने उपनिषद पढ़े हैं. Okay. मैं अष्टवक्र के बारे में जानता था. मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने रोल के लिए अप्रोच किया उससे पहले. बहुत प्यारा है लेकिन. मैं एक रिलीजियस परिवार में पला बड़ा हूं. करेक्ट. रक्षाबंधन के दिन हमारे यहां घर के सारे मेल्स की जनेऊ बदली जाती थी. घर के अंदर यज्ञ होता था. सो मेरे लिए अष्टवक्र खेलना, ये आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नोइंग कि अष्टवक्र कौन थे, उपनिषद क्या है. सो थैंक यू फॉर सेइंग इट वाज वन ऑफ द फ्यू नॉन कॉमिक रोल्स दैट आई हैव डन एंड आई यू वर लवली. क्योंकि मैं एक्चुअली अष्टवक्र गीता थोड़ा बहुत फॉलो किया. आई एम नॉट नो इट क्योंकि एक कहानी है उनकी कि क्या ये सच क्या वो सच. वही ना. यू नो दैट स्टोरी. जब वो पूछते हैं कि ब्राह्मण क्या है, वही तो मैं कह रहा हूं. द इटर्नल. क्या ये सच क्या वो सच. सच्चित आनंद. तो सच्चिदानंद बिल्कुल. वो अष्टवक्र का ना इतना बहुत बढ़िया एक स्टोरी है. इट्स लाइक वो जनक पागल हो जाते हैं. सपना देखते हैं कि मैं जिस किंगडम में रूल कर रहा हूँ ना, मैं बेगर देयर. तो उठते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये सच कि क्या ये सच जहाँ पर है वो. तो अष्टवक्र आते हैं. अष्टवक्र बोलते हैं ना वो सच ना ये सच, तू सच. यू आर द ट्रूथ. है कि नहीं? तू सच है. तो मेरे पास भी ऐसे कुछ ऐसा रिलीजियस इंक्लिनेशन ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं. बट देन ये जो बुक्स हैं ये रिलीजियस बुक्स नहीं है, ये हमारी कंट्री के बुक्स है. एंड दीज बुक्स टीच यू अ फ्यू थिंग्स. कि मैं कहां मना कर रहा हूं. मैं एब्सोल्युटली अग्रीड. फिनोमिनल लिटरेचर, द वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेचर. और ये आपको जीवन जीने की राह दिखाते हैं. करेक्ट. तो मैं उनको धर्म से नहीं जोड़ूंगा. मैं उनको उस तरह से पढ़ूंगा. कितने सुंदर, क्या अपने पास लिटरेचर का जो कोश पड़ा है यार. करेक्ट. अब वो क्या बात बोला वो, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था मैं बोला बात तो सही है. यू आर द ट्रूथ एंड नथिंग एल्स. वाह वाह वाह. चश्मे कहां से लेते हो? बद्दुर से. अरे यार क्या था, तो ये वाला बद्दुर से लेता हूं मैं. जस्ट से दैट बहुत महंगा है. तो खैर एक गोवा का तेरी कंपनी औकात है. नहीं है तू अफोर्ड कर पाए. बस टेल मी डायरेक्टली. ये सच है लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा नहीं. नहीं ऐसा नहीं है. राइटर्स का नहीं ऐसा नहीं है. ऐसे ही करता हूं. अरे भाई ये साधु ने सिंपल बॉबी में डिंपल सस्ता चश्मा है ये यार. मैं चश्मों का शौकीन हूँ. अजीब शौक. मतलब यार मुझे चश्मों का शौक है. मेरी पत्नी कह रही है एक और चश्मा आया इस घर में, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगी या चश्मा रहेगा. मैंने कहा ये इतने प्लान चश्मे हैं अच्छा, आपके? ये प्लान अच्छा नहीं, इतने नहीं है रे. बांग्ला जीन इज देयर ना इंडियन. Oh, do you know, speaking of genes, do you know diarrhea is hereditary? Verbal and the normal. No, diarrhea. Regular diarrhea is hereditary. Do you know that? Do you know why? It runs in your genes.
On a prison wall I sit with my bum so full of shit. हाँ फिर लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।